लंबे टूर्स के कुछ दिन भूल जाने ही बेहतर होते हैं, जैसे कि ये पिछले 2 दिन। ख़राब तबीयत, गलत रास्ते। क्या कर रहे हैं ये? मुझे कोई गलत वो तो नहीं बता रहा। रश, हंगामा, हर स्टेज पर मुश्किलात और नाकामी। सफर के ऐसे दिन आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, और अगर आप इस इम्तिहान पर पूरा उतरते हैं तो ज़िंदगी आपको अनजाने से कोई हसीन तोहफा देकर आपकी हिम्मत फिर से बांध देती है। आज का एपिसोड ऐसे ही कुछ लम्हात का है। लम्हात जो सफ़र का एक नागुज़ीर जुज़्व हैं, मगर जो अक्सर ट्रैवल व्लॉगर्स आपको नहीं दिखाते। Eu andei a queimar inutilmente a esperança de quem vive num tormento. अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको पोर्टो से खुश आमदेद। आज पोर्टो से रवानगी का दिन है और निकलेंगे अभी लिस्बन की तरफ। 3.5 घंटे का मोटरवे का रास्ता है, तो शाम को इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे लिस्बन। आज मैं थोड़ा सा ज़रा जो है ना ठुस हूँ यार, डाउन हूँ मैं थोड़ा सा। तो जिस तरह मैंने आपको कहा ना, मेरी तो हर एक वीडियो जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट एक वो होता है। आई डोंट पोज कि जी हर एक चीज़ बड़ी एक्साइटिंग, तो बड़ी अपबीट और बड़ी ज़बरदस्त, और वो whatever, however it happens is the way exactly you see it। ठीक है ना? तो चलें जनाब, सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, मैं ज़रा शहर से थोड़ा सा निकल जाऊं तो फिर आपके साथ वो करता हूँ गपशप। ठीक है ना? अच्छा जनाब, तो हाईवे हमने हिट कर दी। आज जो है तो मैंने कहा यार ज़रा माइंडलेस सी ड्राइव करें, और जो है तो हाईवे की ड्राइव लें। बाकी जो है तो स्टार्ट जिस तरह मैंने लिया, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रीजंस। एक तो कल जो है तो मुझे थोड़ी माइग्रेन थी, रात को मैंने गोली खाई, फिर उसके बाद सोया। तो ये माइग्रेन जब मुझे जिस दिन होती है, मैं एक गोली शोली खा दूँ तो मैं थोड़ा 24 आवर्स ज़रा थोड़ा सठाया हुआ होता हूँ। तो एक तो वो माइग्रेन की वजह थी। दूसरा जो है तो ये गाड़ी जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी आहिस्ता, इसमें छोटे छोटे वो, एक तो मुझे शॉर्ट कमिंग्स इसकी पता चलने लग गई है। इट्स नॉट ऑब्वियसली एज कंफर्टेबल एज माई ट्रेलर, वो तो बिल्कुल घर था ना, व्हील्स के ऊपर आप घर में जा रहे हैं। तो एक तो जिस तरह मुझे ये इसकी प्रॉब्लम है शावर्स की। मैं यूजुअली जो है तो सुबह के साथ ही शावर और लेता हूँ तो आदमी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। शावर इसमें है नहीं। शावर मुझे मिल जाते हैं आराम से, कोई इतना कोई खास अभी तक हो नहीं रहा। सर्विसेज में मिल जाते हैं डिफरेंट जगह के ऊपर। तो लेकिन ये है कि वो आपका वो रूटीन तो थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, कि आप सुबह उठे, शावर लिया, नाश्ता किया आपने, निकले और जो है तो स्टार्ट हो गए। दूसरा इसके अंदर मसला जो है वो ये है कि कुकिंग, अभी तक मैं कोई इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं हूँ कुकिंग करने का। कुकिंग मैं क्यों नहीं कर रहा, उसकी एक लंबी दास्तान इसलिए है कि ये जो इसका ये ऊपर का वो है, जो ये छत उठती है, ठीक है ना, तो ये सिर्फ सोने के लिए नहीं है। सोने में भी बड़ा मजा आता है, ऊपर आदमी सो ले, लेकिन ये है कि वैन में थोड़ी जगह बड़ी हो जाती है, आप बैठ के थोड़ा आराम से कुकिंग शुकिंग साइड के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये छत, ये सैंटियागो डी कंपोस्टेला में मैंने जब रात को मैं खुली थी और मैं बंद करने लगा, ये एक साइड से जो है तो ये अटक गई। उससे ज्यादा ये हुआ कि जब मैं इसको खोलने लगा, इस साइड वाला लॉक जो है वो लॉक नहीं हो रहा था काफी देर तक। वो तो मेरे बिल्कुल ही परेशानी से मैं हो गया। मैंने कहा यार लॉक तो चलो फिर भी ठीक है, अनलॉक हो गई और लॉक ना हो रही हुई तो मैं तो फिर ड्राइव ही नहीं कर सकूंगा ना। तो उससे मैं ज्यादा घबरा गया। वो खैर मैंने जब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, वो लॉक हो गया। अब डर के मारे मैं इसको खोल नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ना ये खुल जाए और फिर उसके बाद लॉक ना हो रहा हो।
तो एक तो ये मसला हो गया कि छत नहीं खुल रही। अच्छा, लेकिन छत के साथ एलाइड वो है, मैं बेड जो है वो जब चूंकि अभी मैं इसी बेड में सो रहा हूँ और ऊपर की ऑप्शन तो है नहीं, तो ये बेड मैंने खुला ही छोड़ा हुआ है। क्या मैं हर रोज इसको बंद करूँ फिर से? वो बेड खुला हुआ है। जब बेड खुला हुआ होता है तो इसके नीचे इधर जो कुकटॉप के नीचे जो मेन कैबिनेट है उसकी, वो कैबिनेट नहीं खुलती, उसके सामने बेड होता है जनाब। तो मैं वो बर्तन नहीं निकाल सकता, मसाले नहीं, हर बार मुझे बेड उठाना पड़ता है, फिर वो अलमारी खुलती है, फिर वो तो कुकिंग मैं नहीं कर रहा। ये शीशा जो है जो टूटा हुआ है, इसको मैंने, ये तो खैर मेरी अपनी गलती थी, गाड़ी का कसूर नहीं है, लेकिन उसको मैंने टेप अप किया हुआ है, लेकिन वो हवा से थोड़ा फिर से वो होके वो फिर से लूज हो जाता है। उसके लिए मिरर तो मैंने खरीद लिया है, ठीक है ना, मिरर आ गया है मेरे पास। लेकिन ये अगर मेरे पास टूल्स होते ना तो मैं इसको 2 सेकंड में खुद से कर लेता। तो ये अब कहीं से या तो टूल बॉक्स खरीदना पड़ेगा या किसी को कहना पड़ेगा किसी मिस्त्री से कि ये सही करे। तीसरा मसला ये हुआ है कि इसके जो ये जो वाइपर होता है, इसके ऊपर जो वो फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड की पाइप क्रैक हो गई है। तो वो जो है, तो अब फ्लूइड नहीं आता तो मैं शीशा नहीं साफ कर सकता, वो एक अलग से मसला है जनाब। तो ये छोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं, They're adding up, you know, वो आदमी उतना कंफर्टेबल नहीं होता, उतना उसमें नहीं होता, तो थोड़ा सा जरा मैं, you know, मूड मेरा थोड़ा सा जरा डाउन है। Shit, लेना जी, चलें गलत सड़क के ऊपर। क्या मुसीबत है। Then use the right lane to take the A32 ramp. Use the right lane to take the A32 ramp. Continue on A32 for 9 kilometers. तो जी ब्रेक मैंने मारी, सारा पीछे जो है तो पता नहीं, हर एक चीज गलत टर्न मैंने ले लिया मोटरवे के ऊपर। अब जो है तो पता नहीं 50,000 मील से कहीं से मुड़ के आएंगे क्या। ये देखे ना, मैं आपको ये बताऊं, सम डेज व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग नथिंग गोज राइट, यू नो, ये हकीकत है। जो आपको वैन लाइफ नजर आती है ना, बहुत ही जी खुशबाश और सब जो है तो बड़ा जी सनी दिन है और बड़ा खूबसूरत मजे कर रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। हाय 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 हाय। दिन नहीं सही, ये देखिए, ये some days are like that. Some days just don't go right. चलें जी, सर्विसेज आ गई, ज़रा रुक के इधर ज़रा एक कॉफ़ी पिएं, थोड़ा सा मैं कुछ खा पी लूँ, देखें अगर इधर शावर वगैरह अवेलेबल हो तो शावर ले लें और फ्रेशन अप हो जाए, शायद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए यार। अच्छा जनाब, कोई मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे से मैं इधर इस रेस्ट एरिया के ऊपर खड़ा हूँ, गैस स्टेशन है। तो खूब सोचा मैंने, जगह देखी, थोड़ा ज़रा अपने वेट्स गैदर किए, जैसा मैंने आपसे कहा था मूड तो मेरा काफ़ी ख़राब था। अब प्लान ये है जनाब, यहाँ पे तो शावर नहीं था, ठीक है ना, प्लान अब ये है कि यहाँ से जाते हुए मैंने रास्ते में एक जगह ढूंढी है। रिव्यूज़ में वो कहते हैं शोर उधर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल जगह के अंदर है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसका ओनर जो है वो एक मैकेनिक है आरवी का। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि जी रात मैं उसके पास गुजारूंगा, सुबह उसके शावर भी हैं उसके पास, आराम से मैं मज़े से शावर लूँगा, गाड़ी उसके पास छोड़ जाऊंगा, उससे मैं कहूँगा कि ये मिरर चेंज कर दे, इसका पंप चेंज कर दे, अगर इसके ये उसको कर सकता है, स्प्रे को कोई छत को देख सकता है, शायद जो है तो हमारी किस्मत अच्छी हो और वो हमारे अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है ना। तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं वहाँ से ऊबर पकड़ के सेंट्रा आपको दिखा दूँगा, वापस आऊँगा 3 बजे तक जो है तो हमारे वो जो सेफ़ जिस जगह के ऊपर हमने पार्किंग लिस्बन में की हुई थी वो खाली हो जाएगी। 3 बजे तक कोशिश करेंगे कि वहाँ पे चले जाएं, गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके शाम को वहाँ से ट्रेन पकड़ के लिस्बन जाएंगे। मैं आपको जितना लिस्बन उस दिन में दिखा सकूँ वो दिखा दूँगा। कल जो है तो यहाँ से रवानगी करेंगे फारो के लिए, ठीक है ना। तो प्लान बन गया, तो मेरा थोड़ा सा ज़रा जो है तो मूड अच्छा हो गया, बिकॉज नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है ना। तो चलें जनाब, निकलें यहाँ से। आज का एपिसोड जो है वो डिप्रेसिंग है, उदास है, वेल था अभी तक,
और जो है तो सिर्फ सड़क आप देख रहे हैं. लेकिन हे यू नो व्हाट, टू गेट अ फुल फ्लेवर ऑफ व्हाट माय एंटायर जर्नी इज, यू नीड टू सी एवरीथिंग. ठीक है ना. तो चलें जनाब, अब थोड़ा चलते हैं सिंट्रा के करीब, वो रोकते हैं और दुआ करें कि ये सारे मसले मसाइल भी हमारे हल हो जाएं. ये मुझे एक अच्छा प्लान लग रहा है, गॉड सेंट टाइप की चीज़ लग रही है कि यू नो ये इतनी देर मैंने लगाई, देख रहा था मैं डिफरेंट जगह डिफरेंट ऑप्शन, लेकिन जो है तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी ऑप्शन आ गई है जिससे हमारे काफ़ी सारे काम भी हो जाएंगे, मैं शावर भी ले लूँगा, मूड भी अच्छा हो जाएगा, सिंट्रा भी देख लेंगे, लिस्बन भी देख लेंगे. ठीक है ना. तो और क्या चाहिए जनाब, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए. चलें जनाब, अब निकलें जनाब और रास्ता पकड़ें. ठीक है ना. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah. I've been everywhere, but I'm alright now. Yeah. खूबसूरत टाउन है यार ये, बिल्कुल कोई लग रहा है जैसे एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए बना हुआ है, और टिपिकल जो यहाँ पे होते हैं ना कि जी स्पेन पोर्चुगल में आके विलास वगैरह लेने और वो, तो ये उस टाइप का टाउन लग रहा है. कोई कशकाइश के करीब है, और कशकाइश जो है वो एक सबब है उसका, लिस्बन का. तो सिंट्रा, कशकाइश, तो हाँ थोड़ा टूरिस्टी टाइप का तो लग रहा है. ये क्या चक्कर है भाई, सामने पुलिस वालों ने रोड बंद की हुई है, ये क्या सीन है. लो जी, रोड बंद है, पुलिस वालों ने रोड रोकी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया. अच्छा जी, अब क्या करें. पहला टर्न ले लेते हैं जनाब. ये गूगल भी कुछ नहीं सजेस्ट कर रहा, वो भी कंफ्यूज हो गया कि भाई ये तो तुम बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ो. देखते हैं यहाँ से मुड़ के कुछ होता है कि नहीं. लो जी, ये सड़क भी बंद है. तो जाए तो आदमी कहाँ जाए यार. I'm sorry, I don't speak Portuguese, but the road there is closed. Police has closed it. And Google is telling me to go through this. Não, it's desvio. Go from here? Sim, sim. Oh, okay. Okay. Head southeast on Rua Fernando Melo toward PCT, Dom Manuel I. In 100 meters, turn right onto Travessa do Paraíso. हाँ जी, इधर क्या तबाही मच गई है. Turn left onto Avenida da Liberdade, N9. Excuse me, sir. Is this road going to open? I don't understand very good. You go for I go for Pero Pinheiro. this is Perpinheiro. Oh, Okay. okay. You go for So I go here. okay. Wait. Okay. You go And left. yeah, Left. Okay. but is the road going to open? Okay. Yes. Yes. Okay. It's a saint. Okay. Okay. Yeah, yeah. Okay. Cristo. Wait. Okay, Yes. yeah. Yes. Wait. Later. I don't know. Okay. Eu não sei como é que está. I don't know. So you don't know how much time it's going to take. No. But should I Yes. wait? Wait. Huh? Okay. Yes. Left. Okay. Okay. Thank you.
किस साइड का? Aqui vai demorar para 30 minutos. Excuse me, sir. I don't speak Portuguese. Por aqui. Também não sei falar inglês. No. Tem que This. ir por aqui. I can go. I can go. Okay. Okay. ये देखिए ना यही डिफरेंस है यार ऑर्गेनाइज्ड मुल्कों में और अनऑर्गेनाइज्ड मुल्कों में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर और ये जो 1.5 टाइप के मुल्क हैं या 2 you know which are technically part of the EU but they're not In 300 They're meters, उनके turn left onto Rua David Carrasqueira. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के बराबर नहीं है लेकिन घुस गए हैं उसके अंदर मतलब ये मैनिफेस्टेशन जिस टाइम हो रही थी तो ये उन्होंने इजाज़त ली होगी टाउन काउंसिल से कि जी इस डेट को इनको पता होगा ये साल का कोई कैलेंडर होगा उसमें ये डेट होगी इसकी पुलिस को चाहिए था कि ये रेडी होते वो जैसे ही कहते जी ये स्ट्रीट्स हैं ये फलाने हैं उधर वो डाइवर्जन्स के बोर्ड सेटअप करते वो बनाते लोगों को कहते कई किलोमीटर पहले रुक जाते उसके ऊपर पुलिस खड़ी कर देते लोगों से कहते नहीं जी यहाँ से डाइवर्जन है बिल्कुल कुछ हद तक पता है नहीं बस जो है तो उठा गया अच्छा जनाब तो यार पहुंच गए जगह पे अच्छा था मुझे उस टाइम तो कोई ओनर नहीं मिला मैं जाके इधर उधर साथ जो रुईज़ वाले खड़े थे उनसे पूछने लगा कि वही कहाँ पे रजिस्टर करना है क्या करना है तो इतने में जब मैं आया तो ओनर गाड़ी में खड़ा था बस निकल रहा था मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई मैकेनिक कब आएगा उसका वो ये हुआ बुरी खबर ये थी कि उसने कहा मैकेनिक तो भाई मंडे को आएगा तो अब मैकेनिक का काम तो कोई नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल मैंने उससे कहा मैंने कहा यार मैंने ये शीशा वो करना है तुम अगर तुम्हारे पास टूल्स हों और टूल्स मुझे दे दो तो मैं ख़ुद से कर लूँगा उसने अपने बेटे से कह दिया कहता है यार इसको टूल्स दे देना तो कहता है मेरा बेटा सुबह आएगा 9 बजे उससे मैं टूल्स लेके तो ये चक्कर है अभी कि ये ख़ुद से अगर मुझे करना होगा तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा और ये सेंट्रा पता नहीं हम देख पाएंगे कि नहीं और 3 बजे तक लिस्बन जा पाएंगे कि नहीं लेकिन बहरहाल भाई ये तो अभी करना है ना जो भी वट एवर इज़ द नीडफुल वी हैव टू डू दैट ठीक है ना तो सुबह की सुबह देखी जाएगी जनाब अभी मैं थका हुआ भी हूँ यहाँ पे पहुँचा हूँ पार्क कर दिया मैंने सुबह से मैंने जो है तो कुछ भी नहीं खाया हुआ तो भूख भी लगी हुई है अभी मैं कुछ बनाता हूँ ठीक है ना मेरे ख्याल में प्रॉब्ली वो सेब और वनीला योगर्ट जो मैं खाता हूँ वो खा लूँगा यार ताकि जो है तो ज़्यादा मुसीबत ना करनी पड़े खाने पीने की ठीक है अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अभी मैंने जो है तो मुँह हाथ भी नहीं धोया और मैं मिस्त्री उसमें लग गया हूँ मिस्त्री मोड में चलें जनाब मिरर चेंज करते हैं और फिर उसके बाद सैर शुरू होगी ठीक है ना पहले थोड़ा सा मेरा मिस्त्री खाना देखें और फिर उसके बाद आपको सैर कराऊंगा पेज तो खुल गए हैं इसके यार अब जो है तो इट शुड बी ए रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन लेकिन कोई भी चीज़ सिंपल नहीं होती जी जो प्लान होता है उससे मुश्किल ही हो जाता है काम सो लेट्स सी होपफुली यू नो व्हाट इट शुड बी ए सिंपल प्रोसेस तो नहीं पाई जान ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट पॉपिंग थ्रू 3 स्क्रूज उसकी वायरिंग सारी अंदर गई हुई है पूरे का पूरा डोर पैनल खोलना है हाँ वो तो मुझसे नहीं होता यार तो मैं कोई चीज़ तोड़ दूंगा इसको तो ये अभी किसी मिस्त्री के पास ही लेके जाना पड़ेगा चलें जनाब फेल्ड मैकेनिकी के अटेम्प्ट के बाद अब हम रेडी हैं नहावा लिया मैं यार बहुत अच्छा तो नहा लूँ मैं तो बस मेरा मूड बिल्कुल सही हो जाता है यार अभी चलते हैं यहाँ पे जो है तो सेंट्रा का एक बहुत ही मशहूर पैलेस है ठीक है पैलेस में चलते हैं उसकी सैर करते हैं लेकिन उसका मुझे अजीब चीज़ ये बता रहा है कि गूगल के ऊपर भी मैंने डाला 16 किलोमीटर्स का रास्ता है 16 किलोमीटर्स ठीक है ना और टाइम बता रहा है 40 मिनट्स लगेंगे जनाब तो ये माजरा मुझे अभी पता नहीं है कि क्या माजरा है बहरहाल अभी चलेंगे तो पता चलेगा मेरे ख्याल में आज संडे भी है कल अगर इनका कोई वो एसेंशन का वो था तो ये मेरे ख्याल में शायद कोई इम्पोर्टेंट वीकेंड भी है तो कोई ज़्यादा ही
रश लग रहा है यहाँ पे। अभी अल्लाह खैर करे वहाँ पे ऊपर हमें पार्किंग मिल जाए, ये ना हो कि उधर पहुँचे पार्किंग ना हो और फिर वो अजीब ख्वारियाँ जो होती हैं टिपिकल किसी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक जगह के ऊपर आने की। ये तो लगता है आगे है कोई वो यार, ये और हमें आगे कहाँ लेके जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे कोई गलत वो तो नहीं बता रहा। एक अजीब केओस था, तंग सड़क, हेवी ट्रैफिक, रास्ते में कई खौफनाक किस्म के साइन बोर्ड आए मगर सब पोर्चुगीज में। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये रास्ता है या नहीं, और अगर है तो इस पर प्राइवेट गाड़ियां अलाउड हैं या नहीं। Excuse me, sir. Do you speak English? Yes, but a little bit. Is this the right way? Am I supposed to be here? Yeah. Okay, it says in Portuguese somewhere that it'll be towed or something. Okay, thank you very much. हामते कांपते पार्किंग में पहुंचा तो बिल्कुल फुल। आधा घंटा वेट के बाद भी जगह न मिली। आगे आया तो टिकट्स के लिए लंबी लंबी लाइंस थी। मेरा सब्र तमाम हो गया और मैंने वहां से दौड़ लगा दी। सोचा इससे पहले कि पूरा दिन इधर ही जाया हो जाए, सीधा लिस्बन आ गया और मजीद टाइम जाया किए बगैर आपको लिस्बन दिखाने निकल खड़ा हुआ। धूप इस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ये धूप थोड़ी सी ज़्यादा नीचे हो जाए ना तो फिर मज़ा आएगा, स्पेशली वो वाटर फ्रंट एरिया का। लेकिन यही दिन है हमारे पास, तो चलते हैं जनाब। लिस्बन में थोड़ा सा ज़रा एंजॉय करते हैं, रिलैक्स सही। अच्छा वो मैं कोई अच्छा सा डिनर कर लूँगा, वो वाटर फ्रंट पे चले जाएंगे, उधर से ज़रा अच्छा सनसेट देख लेंगे, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक आपको फैक्टॉइड बताऊं कि यहाँ पे कॉर्क की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो पोर्चुगल में होती है। तो कॉर्क के ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं। तो ये सामने देखें आप, तो इनकी जो मेट्रो की सीट्स हैं वो भी कॉर्क की बनी हुई हैं, देखें। लिस्बन का सेंटर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत स्क्वायर है। इसका करीब तरीन मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इसके बाजू में है। स्टेशन से बाहर निकलें तो अचानक आपको लिस्बन की खूबसूरत स्काईलाइन नजर आती है और फिर ये स्क्वायर, प्लासा डी कॉमर्सियो। पुराने ज़माने में जब लोग शिप्स पर लिस्बन पोर्ट आते थे तो इस प्लाजा में से शहर में एंटर होते थे। इसके सेंटर में किंग होजे द फर्स्ट का एक मुजस्मा है और इसके नॉर्थ साइड पर इस खूबसूरत गेट को गुआ ऑगस्टा आर्च कहते हैं, जहां से पुराने शहर की एंट्रेंस थी। स्क्वायर के साउथ साइड पर एक खूबसूरत वाटरफ्रंट प्रोमेनाड है जहां लोग शाम को इकट्ठे होकर सनसेट एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट जो है ना सारे वो फ्लॉक करते हैं इस जगह के ऊपर
और यहाँ से जो है तो मुझे थोड़ी सी ज़रा एलर्जी है किसी छोटे से साइड उसके अंदर स्ट्रीट के अंदर क्वाइट से एक कैफ़े ढूंढते हैं और एक कॉफ़ी पीते हैं यार ज़रा। मैं असल में मोरिश उसकी तरफ जा रहा हूँ, क्वार्टर की तरफ, जहाँ पे एक्चुअली मुसलमान जितने थे वो मोर्स, उनका जो हिस्टोरिक क्वार्टर था वो ज़्यादा ट्रेडिशनल है और बहुत ही obviously will be really beautiful. लो जी, गूगल से पूछ के कि पुराना टाउन कहाँ पे है, लेके जाऊँ मुझे। वो मुझे ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे कालों के अलावा और हमारे इमिग्रेंट्स के अलावा और कुछ था ही नहीं। और बुरी तरह मुझे, जब मैं तस्वीरें खींच रहा था, वो मुझे बुरे बुरे देख रहे, वो कह रहे पता नहीं कोई स्पाई कर रहा है हमारे ऊपर, कोई शिकायत कर रहा है कि जी यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, कोई पुलिस वाला है, क्या चीज़ है। मैं ऐसी बुरी लुक्स मुझे दे रहे थे ना सारे के सारे। चलें जनाब, अब भूख उरूज पर है, कहीं डिनर का बंदोबस्त करें। वाह, मज़ा आ गया, जगह भी अच्छी थी और पिज़्ज़ा भी। अब ज़रा किस्मत आजमाते हैं, बुकिंग तो नहीं मगर शायद किस्मत अच्छी हो और फ़ादो देखने को मिल जाए। यार फ़ादो की तलाश में मैं निकला हूँ और बुकिंग तो मैंने की हुई नहीं है फ़ादो की। फ़ादो की बहुत पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। वो मैं जब उसमें था, क्या नाम है, पोर्टो में, तो देखी मैंने, मिल तो नहीं रही थी। यहाँ पे अभी मैंने, मतलब वो पहले से बहुत बुकड होती हैं, वो होती हैं। तो फ़ादो यहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल एक म्यूज़िक के फॉर्म है। तो यहाँ पे अभी मुझे किसी ने बताया है, वो जो वेटर था उसके अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, उसने कहा कि जी अगर आपने इंस्टेंट फ़ादो ढूंढनी है तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं उसको ज़रा ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं ज़रा फ़ादो दिखा दूँ। मेरी किस्मत ने फाइनली पलटा खाया मुझे एक रेस्टोरेंट में एक आखिरी बची हुई सीट मिल गई। वैसे तो फ़ादो डिनर के साथ होती है, मगर मैंने इनको खुश करने के लिए बार में से सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक लेकर शो ज्वाइन कर लिया।
nada mais há que fazer. Bravo. अमेजिंग यार, किस्मत इसको कहते हैं ना। मेरी वो लोग कह रहे थे कि जी बुकिंग जब तक ना हो, ये तो पता नहीं हफ्ते उसमें एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। मैं जब ऑनलाइन देख रहा था महीने महीने पहले की डेट्स लोग ले रहे थे। आई जस्ट वॉकड इनटू दिस फादो बार व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली इन लिस्बन। वो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैंने तो डिनर किया हुआ है, आई जस्ट वांट टू लिसन सम फादो, कैन आई जस्ट हैव अ ड्रिंक? एंड सर या सिट डाउन। यार ये किस्मत इसको कहते हैं। देखें, लोग कह रहे थे कि जी महीने महीने पहले से लोग जो है तो बुक कर रहे होते हैं ये फादो के सेशंस। हो चलें जी, फादो भी हो गया, खाना भी हो गया, लेट हो गया। मैं काफ़ी देर तक जो है तो इन्जॉय करता रहा यार इधर बैठ के जो है तो मेरे ख्याल में यू नो व्हाट, लेट्स कॉल दिस अ डे। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, यू नो। उसके मिरर के डिज़ास्टर से लेके फिर उसके बाद वो सेंट्रा के डिज़ास्टर से, क्या यार क्या बकवास थी यार, बिल्कुल अजीब फजूल उसमें टूरिस्टिक जगह में फंस गए थे। बट आई एन्जॉयड लिस्बन, बहुत ही अच्छा वो था। वॉक किया, लिस्बन को एंजॉय किया, डिनर किया, फादो देखा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट होता है उसके जवाब ज़रूर देता हूँ। इस स्टेज पे आई थिंक इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।